देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और जहाँ तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर देखिए ये जो हम तो कहेंगे जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, पीड़ित और दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना देंगे, समाजवादी पार्टी। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो, जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। आप कहते हैं कि पीड़िता और मोहित के साथ साथ सबका भाजपा वालों का नहीं, देखिए पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूँ मैं। पवन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा लें, और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। संजय निषाद क्या लगता है, मान लीजिए अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें, हाँ यही फिर उसमें दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं तो राजनीति जो इस घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए, केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इसका फायदा आप देखते हो चुनाव में बीजेपी लेना के लिए सब कर रही है? लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, तो वही नहीं है इनके मन में जो चीज़ है, तो उसकी वजह से इसी तरीके से तूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें, जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें। इस तरीके की घटना करा करके ये कार्रवाई करेंगे, दंड भी देंगे, ये कहाँ करना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है अभी, हाँ? केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अभी कि समाजवादी पार्टी हमेशा बलात्कारियों का समर्थन ही करती है। अच्छा, ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ये तो कब्जा तो कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो कर रहे हैं, और जो देखिए लखनऊ में घटना हुई है, तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल 2 ही लोगों के पे कार्रवाई हो रही है।
सबके साथ होना चाहिए। मैं तो जो समाजवादी पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है उसका समर्थन करता हूँ। उनका ये भी कहना है कि अगर यहीं कहीं मुसलमान होता तो पूरी सैफी परिवार खूंटा काट देता, उसको बचाने के लिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह की, क्या हम ये जो मुख्यमंत्री हैं क्या एक वर्ग के हैं मुख्यमंत्री हैं, एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो पूरे जनता के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा इस तरीके का गलत बयानबाजी अगर कोई मुख्यमंत्री करे उसे तो पूरा न्याय देना चाहिए ना। ये तो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं तो क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते? सबके साथ उस घटना में तो बहुत लोग थे, तो दो ही पर कार्रवाई क्यों हो रही? सब पर हो कार्रवाई। और हम बिल्कुल इस पक्ष के नहीं हैं, जो अपराधी है जिन्होंने घटना अगर की है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी वर्ग को लेकर के बदनाम करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, हर वर्ग के हैं मुख्यमंत्री।